योगी आदित्यनाथ कितने पक्के हैं इसकी बानगी समय समय पर देखने को मिलती भी रही है। शिखा ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिखा, वाकई में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा इस बात में कोई दो राय नहीं, वो कर दिखाएंगे, क्योंकि समय समय पर हमने देखा है कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब जब जो कहा वो पूरा हुआ। बिल्कुल मोनिका, आनंद अखाड़े में मौजूद हूँ यहाँ पर और जो साधु संत हैं उनसे हमारा सवाल यही रहेगा कि जो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, क्योंकि जब से महाकुंभ शुरू हुआ है तो हमने देखा है कि अनर्गल बयानबाजी लगातार हो रही है और ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये यहीं से नहीं बल्कि दूर दूर से साधु संत यहाँ पर आए हुए हैं, साउथ से दक्षिण से वहां पर आए हुए हैं। महाराज जी प्रणाम, आपसे मेरा सवाल है कि किस तरीके से यहाँ पे महाकुंभ हो रहा है, सब लोग खुश हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड जो बोल रहा है लगातार उस पर हमने रिपब्लिक भारत की तरफ से कॉन्क्लेव किया गया था जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे। उन्होंने जवाब दिया है, उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड है या भूमाफिया। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो कहना है और रहा इस महाकुंभ पर्व का, ये 12 महाकुंभ के बाद ये पूर्ण 144 साल बाद महाकुंभ पूर्ण लगा है और इसका बहुत बड़ा महत्व है। और हम आनंद अखाड़े से डॉक्टर बालकानंद जी, महामंडलेश्वर आचार्य जी, हमारे गुरुदेव, उनके माध्यम से मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सनातन हमेशा मानव जाति के उत्थान के लिए कार्य करते रहें और करते रहेंगे। हमारे गुरुदेव का कहना है कि जीव से जीव को मिलाना, ये सनातन धर्म के अंदर ही प्राप्ति होगी। रही वक्फ बोर्ड की, तो वक्फ बोर्ड तो कल संसद भवन पे भी दावा करेगा ये हमारा है, और इसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ कर रहा है, ये इस प्रकार की जो वार्तालाप हैं ये व्यर्थ हैं। प्रेम और भाव, सद्भावनाओं को ठेस देने का वो कार्य कर रहे हैं, सनातन धर्म का और हमारे धर्म गुरुओं का। महाराज जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तो साफ कह दिया है कि एक एक इंच जमीन वापस लेके रहेंगे और ये जो हो रहा है ना, इसका इलाज करना जरूरी है, सर्जरी करना जरूरी है। ऐसा है कि जैसे देश की रक्षा करते हैं सिपाही, उसी प्रकार से सनातन धर्म की रक्षा हमारे ये सभी साधु संत करते हैं, समझे। अपने सीने पे जैसे देश का सिपाही सीने पर देश की खातिर गोली खा लेता है, उसी प्रकार से सनातन धर्म की रक्षा पूरी ये संत लोग करते हैं। त्रिवेणी संगम पर सभी साधु संत अपना जो है बद्रीनाथ से, केदारनाथ से, अपना जो है जूना गिरनार से सभी लोग इकट्ठा होते हैं और इस पर्व को सभी करके जाते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड क्यों ऐसे बोल रहा है, बताइए महाराज जी। देखिए, ये जो इस्लामीकरण है, शिखा, ये आज की बात नहीं है। ठीक है शिखा, आप साधु संतों से बातचीत कर रही हैं, वो अपनी राय रख रहे हैं। इसी बीच आपका बहुत शुक्रिया। और अब अपने दर्शकों को बता दें, उत्तर प्रदेश के संभल की अगर बात करें तो संभल की सर्जरी पर अब इंसाफ की घड़ी आ चुकी है। जी हां, योगी सरकार अब एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, विस्तार से आपको बताएंगे। पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। तो देखिए, संभल में 24 नवंबर को ही हिंसा के बाद से लगातार योगी आदित्यनाथ एक फायर मोड में दिख रहे हैं। जो भी आरोपी है बख्शा नहीं जाएगा, इसको लेकर बार बार कह चुके हैं। योगी आदित्यनाथ की जो पूरी फोर्स है, अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो चिन्हित किया जा रहा है, उन आरोपियों को ढूंढा जा रहा है। लेकिन अब एक नया मोड़ आ चुका है इस पूरे मामले पर। रिपब्लिक भारत के मंच से योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर दो टूक कह दिया है कि 1978 में जिन जिन हिंदुओं की हत्या हुई थी उनके आरोपियों का भी हिसाब किताब पूरा होगा। यानी कि 1978 में जो दंगे फसाद हुए थे, अब वो फाइल्स के पन्ने खोले जाएंगे और तहकीकात की जाएगी, बारीकी से जांच होगी। आखिर क्या कुछ होने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता है। कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे,
उसका समाधान नहीं होने वाला है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही रिपब्लिक भारत के मंच से कहा था कि दंगाइयों की एक बार सर्जरी होनी चाहिए, तो अब संभल के दंगाइयों की सर्जरी भी शुरू हो गई है। संभल में 47 साल पहले 1978 में हुए दंगों की जांच सीएम योगी फिर से कराने जा रहे हैं। संभल जिला प्रशासन को 29 मार्च 1978 में हुए दंगे की जांच करने का जिम्मा सौंपा गया है और एक हफ्ते के भीतर संभल जिला प्रशासन अपनी रिपोर्ट देगा, जिसमें एक एक बात का खुलासा किया जाएगा कि संभल में कितने हिंदुओं की हत्या की गई थी, कितने हिंदुओं की दुकानें जलाई गई थी और कितने हिंदुओं को मुआवजा मिला था। 209 हिंदुओं की हत्या हुई। 1976 में 8 हिंदू निर्मम रूप से मारे गए और 1978 में 184 हिंदुओं की सामूहिक हत्या हुई। एक भी दरिंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, एक को भी कार्रवाई, एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। संभल में भी कहीं न कहीं ये अलग अलग कालखंड में हुआ था, याद रखना। सीएम योगी कहते हैं कि संभल में जो पिछली सरकारों में हुआ, कुछ लोग वही 24 नवंबर को करने पर आमादा थे और आज भी करना चाहते हैं। इसीलिए एक बार जिनके दिमाग में कट्टरपंथ भरा है, जो कानून और अदालत को नहीं मानते, उनकी सर्जरी हो जाए। पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता हो। उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये उपचार की प्रक्रिया के साथ अन्यथा कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे, उसका समाधान नहीं होने वाला है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। योगी सरकार की नीति एकदम स्पष्ट है कि सनातन पर प्रतिघात करने वाला कोई नहीं बचेगा। तो संभल में 24 नवंबर के दिन जहां जहां हिंसा हुई थी, वहां पुलिस चौकी भी बनाई जा रही है। जामा मस्जिद के सामने एक पुलिस चौकी लगभग बनकर तैयार है, तो अब दूसरी पुलिस हिंदू खेड़ा इलाके में बन रही है। मतलब साफ है कि 1978 से लेकर अब तक जिन जिन लोगों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया है, सनातन पर प्रहार किया है, वो कोई बचने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सीएम योगी ने जो कहा वो आपको बता दें कि यानी कि अब संभल फाइल्स खुलेंगी। 1978 में क्या कुछ हुआ वो सच अब सामने आएगा, वो काला अध्याय अब सामने आएगा और क्या हुआ था वो भी आप जान लीजिए। 29 मार्च 1978 में क्या कुछ हुआ था। दंगे हुए थे, दंगे में 184 लोगों की मौत होने का दावा किया जा रहा है। 1984 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था, 184 लोगों को सामूहिक रूप से जलाया गया था, ऐसी बात निकलकर सामने आई, ये दावा किया गया। कई हिंदुओं का बेरहमी से कत्ल भी हुआ। ये हम आपको बता रहे हैं कि संभल फाइल्स जब खुलेंगी तो क्या क्या सच निकलकर सामने आएगा और उससे पहले के जो दावे हैं वो क्या है। हिंदुओं की दुकानें जलाई गई थी, उस वक्त की जो तस्वीर सामने आई थी कि किस तरीके से हिंदुओं पर बर्बरता की जा रही है, हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं। संभल में अभी जो हिंसा हुई 24 नवंबर को, उससे पहले भी 1978 के दंगों को कोई नहीं भूल सकता है। मुआवजा हिंदुओं को नहीं मिला, जबकि हिंदुओं के साथ ही अत्याचार हुआ था, हिंदुओं को ही जिंदा जलाया गया था। लेकिन जब मुआवजे की बारी आई तो मुआवजा हिंदुओं को नहीं दिया जाता है। हिंदुओं से ज्यादा मुआवजा अगर किसी को मिलता है तो वो मुस्लिमों को मुआवजा मिलता है, हिंदुओं से ज्यादा मुआवजा मुस्लिमों को दे दिया जाता है। ये 1978 के दंगे फाइल्स की हम जानकारी आपको दे रहे हैं। 47 साल बाद अब इन दंगों की फाइल खुलने जा रही है और वो एक एक सच सामने आएगा। जैसे जैसे पन्ने पलटेंगे एक एक सच सामने आएगा, मौतों का सही आंकड़ा पता चलेगा, क्योंकि बार बार मौतों का जो आंकड़ा है वो छिपाया गया। अगर आधिकारिक रूप से देखें तो 29 मौत का आंकड़ा सामने आया, जबकि बात 184 की निकलकर सामने आई। ऐसे में अब हम आपको सुनाते हैं उन पीड़ितों की जुबानी कि क्या कुछ हुआ था 1978 में। और मेरी उम्र ज़्यादा तो नहीं थी, 15 साल की उम्र थी उस वक्त।